इन नेताओं को तो कोई ना कोई ऐसा इशू पब्लिक में छोड़ना है चुनाव के समय पे जिससे लोगों में जो है बिला वजह की अफरा तफरी फैले और हिंदू मुस्लिम की खाई जो है वो और बढ़े। गांधी जी को भारत ही नहीं पूरी दुनिया मानती है, उनको जो कुछ उन्होंने किया वो हम सब जानते हैं। और रही दूसरी बात ये कि जब उन लोगों को ये सारा चुनाव के चक्कर में हो रहा जो कुछ भी हो रहा, अब जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ऐसे ही ये तिफड़केबाजी फैलते रहेंगे। हिंदू मुस्लिम और क्या है। भारत त्योहारों का देश है, इसमें कदम कदम पर छुट्टियां होती हैं, बहुत सारे मजहब धर्म सारे लोग इसमें रहते हैं, तो एक का तुम वो कम करके दूसरे का बढ़ा रहे हो, तो ये क्या है चुनावी स्टंट है। तो जो है बिहार में 3 छुट्टियां बढ़ाने का क्या है, ये एक वैसे राजनीतिक मुद्दा होना नहीं चाहिए था, लेकिन इसको राजनीति के साथ एक मजहबी मुद्दा भी बना दिया गया है। इससे बिहार के साथ साथ पूरे देश का माहौल बिगड़ेगा। वैसे थोड़ा ही है निकम्मे अव्वल सिरे के, इनकी समाज की सेवा नहीं करनी, इन्हें विकास की या किसी चीज़ की इन्हें पता नहीं, इन्हें कोई ज़रूरत नहीं समझते, क्योंकि उनका जो है ये खोटा सिक्का चल रहा जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक हिंट और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। बिहार में जिस तरीके से शिक्षा के नाम पर एक मजहब की दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई है, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गया है कि वाकई क्या छुट्टियां जो हैं अब मजहब के नाम पर लोगों को बांट सकती है। जहां शिक्षा की बात होनी चाहिए, शिक्षा के सिस्टम की बात होनी चाहिए, लेकिन वहीं पर शिक्षा के नाम पर लोगों को बांटने की कहीं ना कहीं इन राजनेताओं के साथ देखा जाए तो धर्म की राजनीति करते हैं और इसका भुगतान जो है आम जनता को भुगतना पड़ता है। इसके लिए जनता किस तरीके से देख रही है, मैं आज यहाँ गाजियाबाद में मौजूद हूँ और जानने की कोशिश करती हूँ कि लोगों का इस मुद्दे पर क्या कहना है। क्या लगता है कि बिहार में जिस तरीके से मजहब के नाम पर छुट्टियों का वर्गीकरण किया गया है, ये जायज़ है? ये चुनावी स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इन नेताओं को तो कोई ना कोई ऐसा इशू पब्लिक में छोड़ना है चुनाव के समय पे जिससे लोगों में जो है बिला वजह की अफरा तफरी फैले और हिंदू मुस्लिम की खाई जो है वो और बढ़े। क्या ज़रूरत थी उनका कम करने की? तुम्हें अगर ईद की छुट्टी बढ़ानी थी तो तुम बढ़ा देते। हिंदूज़ की अगर छुट्टी काटी गई है तो वो गलत किया है इन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था इन लोगों को। देखिए, बात की जाए तो 2 अक्टूबर को छुट्टी दे दी गई है और 2 अक्टूबर की छुट्टी काट दी गई है, जिस दिन जो है गांधी जी का जयंती होती है उनके, लेकिन वही संविधान के जो कहे जाते हैं भीमराव अम्बेडकर, उनकी छुट्टी दे दी गई। तो कहीं ना कहीं उस संविधान के तहत भी बांटने का प्रयास किया जा रहा है, इसको कैसे देखें? गांधी जी को भारत ही नहीं पूरी दुनिया मानती है, उनको जो कुछ उन्होंने किया वो हम सब जानते हैं। और रही दूसरी बात ये कि जब उन लोगों को ये सारा चुनाव के चक्कर में हो रहा जो कुछ भी हो रहा, अब मान लो वो गांधी जी वो अकेले कोई हिंदूज के थोड़े ही थे, वो तो सारी कम्युनिटी जितनी भारत में रहती हैं सबके वो महात्मा थे। तो उनका जो उनकी छुट्टी काटी है गलत काटी है उन्होंने, उनकी तो छुट्टी बढ़ानी चाहिए। भारत त्योहारों का देश है, इसमें कदम कदम पर छुट्टियां होती हैं, बहुत सारे मजहब धर्म सारे लोग इसमें रहते हैं, तो एक का तुम वो कम करके दूसरे का बढ़ा रहे हो, तो ये क्या है चुनावी स्टंट है। तो और इसका क्या आप कैसे देख रहे हैं जो बिहार में सारी चीजें हुई? बस हमारे बड़ों ने बता दिया, जो भी बता दिया। आपको क्या लग रहा है? बता दिया बड़ों ने उनके हिसाब से तो बोल भाई क्या लगता है बिहार में जिस तरीके से छुट्टियों का वर्गीकरण किया गया है? अभी बताइए, हमारे किसान ने बताया कि ये एक चुनावी माहौल है और इससे अलावा और कुछ नहीं है। अब जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ऐसे ही ये तिफड़केबाजी फैलते रहेंगे। हिंदू मुस्लिम और क्या है। क्या लगता है कि केवल हिंदू मुस्लिम करने से आज के समय चुनाव जीते जा सकते हैं? कुर्सी का एक पाया मजबूत हो गया है, वैसे थोड़ा ही है निकम्मे अव्वल सिरे के, इनकी समाज की सेवा नहीं करनी, इन्हें विकास की या किसी चीज़ की इन्हें पता नहीं, इन्हें कोई ज़रूरत नहीं समझते, क्योंकि उनका जो है ये खोटा सिक्का चल रहा जो है हिंदू मुस्लिम का मंदिर मस्जिद का केवल एक खोटा सिक्का चला रहे हैं जिसका असर धरातल पर तो नहीं पड़ेगा न धरातल पर कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। अब जनता जो है जागरूक हो गई है, पहले की तरह नहीं है। जनता समझ रही है और भुगत रही है सारी चीज़। बेरोजगारी फैल रही है, लोगों के इलाज नहीं हो रहे, उस पर कोई फोकस नहीं है किसी भी पार्टी का या किसी सरकार का। और सारे मुद्दे जो ये भड़काने वाले करते हैं ये सारे, और क्या करते हैं। अब इसमें मजहब का एक, अच्छा ये बताइए क्या लग रहा है कि देखिए शिक्षा को जो है लगातार, आप एक युवा हैं, शिक्षा की प्रणाली बेस्ट होनी चाहिए या ये मजहब के नाम पर बांटना चाहिए? देश के अंदर स्वास्थ्य शिक्षा और ये मुद्दे तो खत्म ही हो चुके हैं। अब अलग अलग राज्य के अलग अलग सरकारें मुद्दा सिर्फ मजहबी तौर पे लेना चाहती हैं। कोई छुट्टियां खत्म करके, कोई छुट्टियां बढ़ा के, कोई नाम को चेंज करके
कोई माहौल को गर्म करके अपना अपना मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। ये एक राजनीति स्टंट है। कुछ समय बाद 2024 में चुनाव आने वाले हैं, उसकी तैयारी पहले से लोग अपने मजहबी तौर पे कर रहे हैं। कोई भी स्वास्थ्य का या शिक्षा का मुद्दा नहीं उठाना चाहता। तो क्या लगता है कि अगर जिस तरीके से सरकार जो है बांटने की कोशिश कर रही है, धरातल पर कोई इसका असर दिखने वाला है? क्योंकि वो तो इसी खेल करके कर रही है तमाम काम। सरकारें तो ये दशकों से यही काम हो रहा है। सरकारें समाज को बांटने का ये काम कर रही हैं और देश में ऐसा नहीं है, नफरत बढ़ी भी है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनसे सरकार जो है और ज़्यादा भड़काने की कोशिश कर रही है। जैसे कि अब जो है इन्होंने बिहार में 3 छुट्टियाँ बढ़ाने का क्या, ये एक वैसे राजनीतिक मुद्दा होना नहीं चाहिए था, लेकिन इसको राजनीति के साथ एक मजहबी मुद्दा भी बना दिया गया है। इससे बिहार के साथ साथ पूरे देश का माहौल बिगड़ेगा, कुछ माहौल में चेंजिंग आएगी। ठीक है, तो देखिए हर कोई जो है यहाँ पर बात करी जाए बिहार में किस तरीके से देख रहा है, सारी चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और साफ तौर पर कहना है कि बिहार में जो तमाम चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ एक वोट की राजनीति है। यहाँ का हर एक मुसलमान भी जो है यहाँ पर मौजूद है, उसने केवल यही एक बात कही कि आखिर मजहब के नाम पर बार बार क्यों बांटा जाता है, जनता को उस कटघरे में क्यों खड़ा कर दिया जाता है कि आपस में ही लोगों में बैर होने लगे। लेकिन जनता जागरूक है, वो चाहे कितने भी वोट के लिए कोई भी राजनीति कर ले, लेकिन इसका असर धरातल पर नहीं दिखने वाला है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे दैनिक हिट पर। कैमरा पर्सन अनिश के साथ आस्था तिवारी।